कल्पना कीजिए कि आप एक दिन जागते हैं और बिना किसी संघर्ष के वही व्यक्ति बन जाते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। कोई इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं, कोई निराशाजनक असफलता नहीं, बस छोटे आसान बदलाव जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं। यही वादा करता है B.J. फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स। लेकिन यह कैसे काम करता है, यही हम इस ऑडियो बुक सारांश में जानेंगे। B.J. फॉग, जो स्टैनफोर्ड के एक व्यवहार वैज्ञानिक हैं, ने एक क्रांतिकारी सच्चाई खोजी। बड़े बदलाव प्रेरणा से नहीं होते, वे छोटे विश्वसनीय कदमों से होते हैं। और जब आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त रूप से सुधार सकते हैं। आइए इसमें गहराई से उतरें। बड़े बदलावों की सोच हमें अक्सर डराती है। हम सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलनी होगी, लेकिन टाइनी हैबिट्स का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। B.J. फॉग का कहना है कि आदतें छोटे और आसान बदलावों से शुरू होती हैं। जब आप किसी आदत को इतना सरल बना देते हैं कि उसे करना असंभव न लगे, तो वह अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। फॉग बिहेवियर मॉडल B.J. फॉग ने फॉग बिहेवियर मॉडल BMAP विकसित किया, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यवहार तभी होता है जब 3 तत्व एक साथ मौजूद हों। 1. प्रेरणा, मोटिवेशन, आप उस कार्य को करने की कितनी इच्छा रखते हैं। 2. क्षमता, एबिलिटी, क्या यह कार्य करना आपके लिए आसान है। 3. संकेत, प्रॉम्प्ट, वह ट्रिगर जो आपको यह कार्य करने की याद दिलाए। जब ये तीनों कारक एक साथ आते हैं तो एक आदत बनती है। लेकिन प्रेरणा हमेशा स्थिर नहीं रहती, इसलिए टाइनी हैबिट्स मॉडल में क्षमता और संकेत पर ध्यान दिया जाता है ताकि आदतें स्वाभाविक रूप से बने। छोटे से शुरुआत करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पूरे घंटे की एक्सरसाइज की योजना बनाने के बजाय सिर्फ 1 पुशअप करने से शुरुआत करें। 1. यह इतना आसान है कि इसे करना मुश्किल नहीं लगेगा। 2. जब आप एक बार शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। 3. सफलता का अनुभव आपके अंदर बदलाव को जारी रखने की प्रेरणा जगाता है। नई आदतों को मौजूदा रूटीन में जोड़ें। टाइनी हैबिट्स तभी प्रभावी होती हैं जब उन्हें पहले से मौजूद आदतों से जोड़ा जाए। इसे एंकरिंग कहा जाता है। सूत्र: जब मैं मौजूदा आदत करूंगा तब मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण: 1. जब मैं सुबह ब्रश करूंगा तब मैं एक गहरी सांस लूंगा। 2. जब मैं अपनी कॉफी बनाऊंगा तब मैं 2 गिलास पानी पीऊंगा। भावनाओं का महत्व: छोटी आदतें तभी बनी रहती हैं जब वे अच्छी महसूस होती हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनाते समय खुद को शाबाशी देते हैं तो आपका दिमाग इसे दोहराना चाहेगा। छोटे से शुरू करें, मौजूदा आदत से जोड़ें और सफलता का जश्न मनाएं। आदतें केवल बार बार दोहराने से नहीं बनती, बल्कि हमारे भावनात्मक अनुभवों से गहराई से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हमें उस प्रक्रिया में सकारात्मक भावनाएं महसूस हों। B.J. फॉग इस अध्याय में बताते हैं कि लोग अक्सर आदतें बनाने के लिए केवल अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन असल में आदतों को बनाए रखने के लिए भावनाओं की शक्ति सबसे अधिक मायने रखती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के बाद गर्व, खुशी या संतोष महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क इसे सकारात्मक अनुभव के रूप में रिकॉर्ड करता है। यह सकारात्मक भावना उसे दोबारा उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो हर बार जब आप समय पर उठें, खुद को शाबाशी दें, एक छोटी जीत का अनुभव करें और इस छोटे पल का आनंद लें। यह सकारात्मक भावना इस आदत को मजबूत करने में मदद करेगी। B.J. फॉग ने यह भी बताया कि छोटी छोटी सफलताएं मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करें और खुद को इसके लिए सराहें। धीरे धीरे यह आदत मजबूत होती जाएगी। इस प्रक्रिया को सेल्फ रेनफोर्समेंट कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद को सकारात्मक भावनाओं के माध्यम से प्रेरित करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप इसे एक खुशहाल और सकारात्मक अनुभव बनाएं। यदि आप अपने छोटे प्रयासों का जश्न मनाते हैं तो नई आदतें तेजी से और स्थायी रूप से विकसित होंगी।
हम सभी अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, चाहे वह रोज कसरत करना हो, किताबें पढ़ना हो या स्वस्थ भोजन करना। लेकिन अक्सर हमारे रास्ते में कई बाधाएं आ जाती हैं जो हमें आदतें अपनाने से रोकती हैं। B.J. फॉग, जो व्यवहार विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि यदि हम आदतों को आसान बना दें और रुकावटों को कम कर दें तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलेगी। जब कोई आदत कठिन लगती है तो हम उसे टालने लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे सहज और सरल बना दें तो इसे अपनाना आसान हो जाता है। आइए देखें कि हम आदतों को आसान कैसे बना सकते हैं। 1. बाधाएं हटाएं। अक्सर आदतें बनाने में सबसे बड़ी बाधा वह अतिरिक्त प्रयास होता है जो हमें करना पड़ता है। इसे कम करने के लिए पहले से तैयारी करें। उदाहरण, यदि आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार कर लें। जब सब कुछ पहले से तैयार होगा तो आपको सिर्फ पहनकर बाहर जाना होगा, जिससे आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। 2. छोटे लक्ष्य बनाएं। कई बार हम बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं जिससे शुरुआत करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स में आदत बनाएं तो इसे अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। जब यह सहज हो जाए तो धीरे धीरे पेज की संख्या बढ़ाएं। 3. आदत को आकर्षक बनाएं। अगर कोई आदत मजेदार या रोमांचक नहीं लगेगी तो उसे बनाए रखना मुश्किल होगा, इसलिए आदत को ऐसा बनाएं कि आपको उससे खुशी मिले। उदाहरण, यदि आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए एक्सरसाइज करें। इससे यह अधिक आनंददायक लगेगा और आप इसे लंबे समय तक जारी रख पाएंगे। छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। जब आप छोटी छोटी रुकावटों को कम कर देते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, 1. 30 मिनट की कसरत करने की सोचने के बजाय सिर्फ 1 जंपिंग जैक से शुरुआत करें। 2. अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। जब कोई आदत सहज और आसान महसूस होती है तो वह अपने आप विकसित होने लगती है। B.J. फॉग के अनुसार हमें अपनी आदतों को मजबूरी या बोझ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें धीरे धीरे बढ़ने देना चाहिए। जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं और उसे रोजाना निभाने में सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे स्वाभाविक रूप से अगला कदम लेना आसान हो जाता है। सफलता को जन्म देती है। जब हम एक छोटी आदत को पूरा करने में सफल होते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक जीत के रूप में देखता है। यह सकारात्मक भावना हमें उस आदत को जारी रखने और धीरे धीरे उसे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 पुशअप करने का संकल्प लेते हैं और इसे लगातार करते हैं तो बहुत जल्दी आप 2, फिर 5 और फिर 1 पूरा सेट करने लगेंगे। यह वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है क्योंकि आपने शुरुआत को इतना आसान बना दिया कि उसे करना असंभव न लगे। समय के साथ यह आदत आपके फिटनेस रूटीन का हिस्सा बन जाती है और आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आदतों को बढ़ने दें, उन्हें मजबूरी न बनाएं। अगर आप किसी आदत को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वह जल्दी थकावट या बोरियत में बदल सकती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी आदत का आनंद लें और जब वह सहज महसूस होने लगे तभी अगला कदम लें। जब आप खुद को मजबूर नहीं करते तो आदतें टिकाऊ बनती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इसीलिए छोटे से शुरुआत करें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और अपनी आदतों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। अच्छी आदतें बनाना एक यात्रा है, दौड़ नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि वे एक दिन किसी आदत का पालन नहीं कर पाते तो वे असफल हो गए, लेकिन यह सच नहीं है। एक दिन की छुट्टी आपकी पूरी प्रगति को खत्म नहीं करती। दीर्घकालिक सफलता की कुंजी पूर्णता नहीं, बल्कि निरंतरता है। जब आप लचीलापन अपनाते हैं तो आप वास्तविक और स्थायी विकास के लिए जगह बनाते हैं। एक दिन का ब्रेक असफलता नहीं है। जीवन अप्रत्याशित होता है और कई बार हम चाहकर भी अपनी आदत को जारी नहीं रख पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने हार मान ली। असली बात यह है कि हम कितनी जल्दी दोबारा शुरू करते हैं। खुद को दोषी महसूस करने और छोड़ देने के बजाय
जितनी जल्दी हो सके दोबारा शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक रात फ्लॉस करना भूल गए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन केवल एक दांत फ्लॉस करें। यह छोटी सी क्रिया आदत को बनाए रखने में मदद करती है, बिना आपको बोझिल महसूस कराए। पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता। बहुत से लोग मानते हैं कि आदतें विकसित करने के लिए हर दिन उन्हें परफेक्ट तरीके से करना जरूरी है। यह सोच अक्सर हताशा और थकान का कारण बनती है। इसके बजाय आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप नियमित रूप से अपनी आदत पर टिके रहें, भले ही वह परफेक्ट न हो। यदि आप पूरी कसरत नहीं कर सकते तो केवल कुछ स्ट्रेचिंग करें। यदि ध्यान लगाने का पूरा समय नहीं है तो सिर्फ 1 मिनट की गहरी सांसें लें। ये छोटे छोटे कदम भी आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। हर छोटी सफलता महत्वपूर्ण होती है। छोटी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना प्रेरणा बढ़ाता है और आदत को मजबूत करता है। जब आप अपनी प्रगति की सराहना करते हैं तो आप सकारात्मक सफलता चक्र बनाते हैं, जो आपको दीर्घकालिक रूप से प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। तो पूर्णता की चिंता छोड़ें, लचीलापन अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। व्यावहारिक कदम जो आप आजमा सकते हैं: 1, छोटे से शुरू करें। 1 पुशअप, 1 घूंट पानी, 1 गहरी सांस। 2, नई आदतों को मौजूदा आदतों से जोड़ें। 3, इसे आसान और मजेदार बनाएं, कोशिश को यथासंभव कम करें। 4, तुरंत जश्न मनाएं ताकि सफलता मजबूत हो। 5, आदतों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें, जबरदस्ती न करें। अगर आप छोटे और सरल बदलावों को अपनाते हैं तो बिना तनाव के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। रहस्य क्या है? छोटी जीतें जो बार बार मनाई जाएं। आज से छोटा सा बदलाव करें और देखें कि कैसे बड़े नतीजे सामने आते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को एक टाइनी हैबिट से बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आपको वीडियो पसंद आया? अधिक अद्भुत सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। हम आपके पसंदीदा को जीवंत करने का इंतजार नहीं कर सकते।